प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 अप्रैल दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय 9 और 10 पद। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रियो, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में पहुंचा तो उसे बड़े विरोध का सामना करना पड़ गया। दुष्ट लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने कहा कि उससे परमेश्वर ने आश्वासन दिया और उससे कहा कि मत डरो और वरन कहे जा और चुप न रह। आज भी दुष्ट लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होते हैं। उत्पीड़न, धोखेबाजी, बुराई और हर प्रकार की साजिश वो परमेश्वर के लोगों के प्रति करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारा रक्षक परमेश्वर है। एक परिवार के विषय में ऐसी गवाही सुनने को मिली थी कि उसे किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की धमकियां मिल रही थी। चूंकि वो किसी बड़े गिरोह का समूह का लीडर था, अगुवा था, इसलिए वो परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि उस परिवार ने उस व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी थी। संकट के समय में उस परिवार ने ठाना कि वो उपवास और प्रार्थना करेंगे। और प्रिय, उपवास और प्रार्थना का ये परिणाम हुआ कि उस व्यक्ति को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके गिरफ्तार होने के बाद उस गिरोह का धीरे धीरे वो गिरोह टूट गया। प्रियो, बाइबल कहती है रोमियो 8:31 में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8:33 में वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। रोमियो 8 अध्याय 37, 38 और 39 पद कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। दानियल के विषय में विचार करें। वह शेर की मादों में भी था, लेकिन फिर भी वो शेर से न डरा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। यशायाह 54:17 वचन कहता है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को जानना और समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हर वक्त वो हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करता है। आगे के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय 4 पद। क्योंकि संकट के दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार के समान होता है, तब तो दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला सामुएल की पुस्तक उसका 27, 28 और 29 अध्याय। संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 पद से लेकर 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।